हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए हम लोग अंत तक देखेगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सबसे पहले वीडियो उन्हीं के पास पहुंचे। और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए FDI नीति को मंजूरी दे दी है। तो उसका आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं जिन्होंने FDI नीति को मंजूरी दे दी है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के नीति के लिए न्यूनतम 51% की विदेशी हिस्सेदारी के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति को अगले 10 वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। यह नीति उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग और RBI के FDI पर मार्गदर्शक ढांचे पर आधारित है। अगला प्रश्न। निम्न में से किस मंत्रालय ने के अंतर्गत FSSAI जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी? तो उसका आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इन्होंने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुताबिक जल्द ही पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के लिए हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू करेगी, जिससे उपभोक्ता यह जान पाएंगे कि उनकी खाद्य पैकेजिंग हानिकारक है या स्वास्थ्य और पौष्टिक। अगला प्रश्न। इनमें से किस राज्य के चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हाल ही में हर घर जल मिशन का 100वां जिला बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत चंबा जिला शामिल होने वाला 5वां आकांक्षी जिला है। अन्य 4 हर घर जल आकांक्षी जिले तेलंगाना के भद्राद्री कोटगुडेम, जयशंकर भूपलपल्ली, कोमराम भीम, आसिफाबाद और हरियाणा का मेवात। अगला प्रश्न। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस शहर के DCI परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो उसका आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में किया है उद्घाटन इसका। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में विशाखापट्टनम में DCI परिसर में निष्कर्षण सदन ड्रेजिंग संग्रहालय का उद्घाटन किया है। इस संग्रहालय में विजाग के पूर्वी बंदरगाह शहर से विभिन्न प्रकार के ड्रेजर, पुरानी तस्वीरें और ऐतिहासिक मील के पत्थर के मॉडल प्रदर्शित किए हैं। अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में साफ और नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजन की जाएगी? तो इसका आंसर है नागालैंड। 26 मार्च से नागालैंड के कोहिमा में दक्षिण एशियाई एथलेटिक महासंघ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप और 56
वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इन दोनों चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभारंभ हार्नविल दौड़ाना एक खुशी की बात। शुभंकर का नाम अकीमजी है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस गुड्स कंपनी ने बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CIO और प्रबंधक निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है? इसका आंसर है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड गुड्स कंपनी ने हाल ही में बोर्ड के अध्यक्ष और कंपनी के CIO और प्रबंधक निदेशक के पद को अलग करने की घोषणा की है, जबकि नितिन परांजपे को गैर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और वर्तमान में HUL की मूल कंपनी यूनिलीवर के मुख्य परिचालक अधिकारी के रूप में कार्यरत है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने राकेश शर्मा फिर से अपने बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है भारतीय औद्योगिक विकास। भारतीय औद्योगिक विकास। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI बैंक ने के बोर्ड ने हाल ही में 19 मार्च 2022 से प्रभावी 3 साल की अवधि के लिए राकेश शर्मा को बैंक का MD और CIO नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी पुनर्नियुक्ति को बैंकिंग नियामक RBI की मंजूरी मिल गई है। राकेश शर्मा इससे पहले कैनरा बैंक के MD और CIO थे। अगला प्रश्न, IBM ने हाल ही में किस भारतीय शहर में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कॉरपोरेशन IBM ने हाल ही में कर्नाटक के बेंगलुरु में एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंता को दूर करने के लिए एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। यह क्षेत्र में अपनी तरह की पहली सुविधा है। यह नया साइबर सुरक्षा हब वैश्विक स्तर पर IBM के ऐसे केवल 2 केंद्र में से एक है, दूसरा अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। तो इसका आंसर है मीनाक्षी लेखी। मीनाक्षी लेखी ने संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में वंदे भारतम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी किया है, जिसे ग्रैमी अवार्ड विनर रिकी केज और ऑस्कर कंटेस्टेंट विक्रम घोष ने कंपोज किया है। इस सिग्नेचर ट्यून को गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय के वंदे मातरम नृत्य उत्सर्जन के लिए तैयार किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कई देश में से भारत देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित करेगा? तो इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। भारत UAE व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में देश के बाहर अपना पहला IIT स्थापित किया जाएगा। भारत और UAE के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत
सभी क्षेत्रों में संयुक्त रणनीति सहयोग के लिए नए चरण की शुरुआत की जाएगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसी मेरी वीडियो देखने के लिए